बच्चों, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस की मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। उनमें सबसे पहले एग्जाम्पल 26। जरा देखो इधर, ये एग्जाम्पल 26 आपका है। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा। ये प्रूव करना है। आप इसे कैसे प्रूव करेंगे बताइए। ये आप प्रूव कर सकते हैं इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड आपने 11th में पढ़ा था बच्चों। इफ ए बी दिस वन देन प्रूव दैट दिस वन। तो ए स्टेटमेंट को आप पी एन मान लीजिए। तो पहला आप कहिए फॉर एन इक्वल टू 1। तो ए टू द पावर 1 यानी कि ए इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये तो यही है ना। तो n इक्वल टू 1 के लिए विच इज ट्रू। अब क्या तरीका होता है कि अब इसे किसी n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k एंड वी प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। याद आ रहा है इंडक्शन मेथड। ए टू द पावर k आपने मान लिया क्या बच्चों, कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा। नाउ आपने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। टू प्रूव ए टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू कोस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और ये कोस k प्लस 1 थीटा। ये प्रूव करना है। ए टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए टू दी पावर k इंटू ए। व्हाट इज ए टू दी पावर k? ये आपने माना था ऊपर, कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे ए से, यानी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन ऐसे, कोस k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। सेकंड मेंबर कोस k थीटा साइन थीटा प्लस साइन k थीटा कोस थीटा। ऐसे ये देखो बच्चों, माइनस साइन k थीटा कोस थीटा माइनस कोस k थीटा साइन थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस कोस k थीटा कोस थीटा। आईडी पढ़ी आप लोगों ने, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी आईडी है? कोस एक्स प्लस वाई k थीटा प्लस थीटा यानी k प्लस 1 थीटा। ऐसे ही ये देखो, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई तो साइन k प्लस 1 थीटा। ऐसे ही इससे माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और ये भी हो गया बच्चों कोस k प्लस 1 थीटा। It means e to the power k plus 1 equal to this one. So, the given statement is true for n equal to k plus 1. Hence, it is true for all n. So, e to the power n equal to cos n theta
साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कोस एन थीटा। ये आपका इसका प्रूफ इंडक्शन मेथड से। इस तरह के आपकी एक्सरसाइज में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें 3 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। देखो क्वेश्चन 1 ये इंडक्शन से आप करोगे, क्वेश्चन 2 ये इंडक्शन से आप करोगे, क्वेश्चन 3 भी इंडक्शन से ही होगा। चलो एक और करा कर देखता हूँ इससे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इफ ए इज दिस वन, व्हाट 3 minus 4 and 1 minus 1, then a to the power n equal to, ये आपने प्रूव करना है, 1 plus 2n and minus 4n, this is n and this is 1 minus 2n, ये प्रूव करना है। तो वी प्रूव इट बाय इंडक्शन मेथड, जैसे वहाँ पे किया था, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए देखो बच्चों, तो यहाँ से n को मैं इसमें 1 पुटअप करता हूँ। 1 plus 2 हाउ मच? 3। n इक्वल टू 1, तो दिस इज माइनस 4। n इक्वल टू 1 एंड दिस इज 1 minus 2 हाउ मच? माइनस 1। तो a इक्वल टू दिस वन आप देखो यहाँ से विच इज ट्रू। नाउ लेट द गिवन स्टेटमेंट या फार्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज a to the power k इक्वल टू 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k. Now we prove it for n equal to k plus 1, that is we shall prove that, क्या प्रूव करोगे बच्चों? a to the power k plus 1 equal to 1 plus 2 into k plus 1 minus 4 into k plus 1, and this is k plus 1 and this is 1 minus 2 into k plus 1. You have to prove this one. Now what is a to the power k plus 1 means a to the power k into a. a to the power k आपने ऊपर माना ही है क्या? 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k मल्टीप्लाई बाई a, 3 minus 4 1 minus 1, मल्टीप्लाई करिए बच्चों। दिस इज 3 plus 6k minus 4k मल्टीप्लाई किया। दिस इज minus 4 minus 8k and plus 4k. This is 3k plus 1 minus 2k. This is minus 4k minus 1 plus 2k. अब आप चेक करो इसे उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। देखो बच्चों, 6k minus 4k हाउ मच? 2k. This is 3 plus 2k. ये देखो माइनस 8k प्लस 4k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 4k. दिस इज 3k माइनस 2k हाउ मच? k. तो k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k माइनस 1. अब आप चेक करो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 को मैं 1 plus 2 लिख सकता हूँ बच्चों, और इसे लिख सकता हूँ 1 plus 2 कॉमन लेने पर 2 into k plus 1. इससे देखो माइनस 4 कॉमन तो k plus 1. दिस इज ऑलरेडी k plus 1 एंड दिस इज
-2k-1, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2 × k+1? आप चेक कर सकते हैं, लिख सकते हो। सो आवर फार्मूला इज ट्रू फॉर n = k+1, hence it is true for all n. So e⁴n = 1 + 2n - 4n, n और 1 - 2n। इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप ऐसे ही इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। अभी जरा देखना, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जरा देखना, ये तो बोर्ड में पूछा गया है, अभी पिछले साल आया था। If A and B are symmetric matrix, prove that AB - BA is skew symmetric matrix। आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए तो इन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि लेट आप कहें A and B are symmetric matrix। If A and B are symmetric matrix, then by definition A transpose = A and B transpose = B. You have to prove AB - BA is skew symmetric. Then AB - BA to prove skew symmetric. And you know the definition of skew symmetric, for which we have to prove what is the definition of skew symmetric matrix? A transpose should be -A। तो इसके लिए हम प्रूव क्या करेंगे? AB - BA का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होना चाहिए कितना? -AB - BA, यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो मैं लेफ्ट साइड लेके चलूँगा, AB - BA का होल ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, A + B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज लगा सकते हैं। तो ये बन जाता है बच्चों AB ट्रांसपोज - BA ट्रांसपोज। What is this? You know AB transpose equal to B transpose A transpose. Using this property, this is B transpose A transpose, and by this property also, this is A transpose B transpose. And if A and B are symmetric matrix, you have A transpose equal to A, B transpose equal to B. Put here B transpose B, A transpose A, A transpose A, B transpose B। सिंस बता सकते हैं A ट्रांसपोज A, B ट्रांसपोज B। -1 कॉमन ले लूँगा इससे, तो ये बन जाता है AB - BA। सो यही तो प्रूव करना था ना, AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स, ऐसे आप लोग इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, और अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा।